अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। चांद रात मुबारक सबको। बल्कि जब तक मैं ये ब्लॉग एडिट करके डालूँगी तब तक प्रोबेबली ईद तो आ चुकी होगी। तो ईद मुबारक टू एवरीवन। तो जी ये आज हमारा लास्ट रोज़ा था और रमज़ान इतनी जल्दी गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। और रमज़ान की रौनकें और रमज़ान की बरकतें हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो आज बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन बहुत सारे कामों से पहले एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है ये ईदी बास्केट्स। अब आप सोच रहे हो कि ये ईदी कहाँ से आई है। तो ये ईदी मेरी प्यारी 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 नंदों ने मुझे दी है। जो पहली वाली थी वो मेरी सबसे बड़ी नंद ने दी है और जो दूसरी वाली है वो मेरी छोटी नंद ने दी है। वैसे मुझसे वो बड़ी है लेकिन वो सेकंड नंबर पे आती हैं। तो चलो जी हम अपना ये वाला पहले पार्सल खोलते हैं। ये मुझे दिया है मेरी जो सबसे बड़ी नंद है उन्होंने, और मेरा खोलने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है क्योंकि इतना प्यारा पैक हुआ हुआ है। तो चलो खोलते हैं। और ये कितना क्यूट है, देखो, सो क्यूट। सबसे पहले इसके अंदर है ये एक, आई थिंक ये ज्वेलरी बॉक्स है। सो दिस इज द ज्वेलरी बॉक्स। इसको खोल के देखते हैं। ओके, इसमें आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हो। बहुत क्यूट है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है आई लव यू हैप्पी एवरी डे। फिर हमारे पास है ये क्यूट सा फ्रेम। इसके ऊपर लिखा हुआ है नो वन हैज़ एवर अचीव्ड एनीथिंग ग्रेट विदाउट टेकिंग रिस्क। बहुत अच्छी कोटेशन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये बहुत क्यूट सा मिरर। बहुत क्यूट है ये, मैं अपनी वैनिटी पे रखूँगी। मतलब कि मिरर बहुत प्यारा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये क्यूट से बैंगल्स, ब्रेसलेट है ये एक, बहुत प्यारा है ये भी। उसके बाद हमारे पास है ऑब्वियसली मेहंदी के बगैर हम भी कोई ईद होती है क्या। उसके बाद हमारे पास है ये ऑर्गेनाइज़र। और मुझे बहुत टाइम से एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए था क्योंकि मेरी लिपस्टिक्स वगैरह सारी बिखरी रहती है। तो इस ऑर्गेनाइज़र में अब हम अपनी चीज़ें सेट करेंगे। तो इसको निकाल के देखते हैं आप। सो दिस इज़ द ऑर्गेनाइज़र। बहुत प्यारा है, वेरी डिसेंट सा है। तो इसमें चीज़ें सेट करेंगे। अच्छा जी, तो ये वाली बास्केट जो है हो गई है हमारी तैयार। अब देखते हैं कि दूसरी वाली बास्केट में क्या-क्या सामान है। अच्छा, तो ये वाली बास्केट जो है मुझे दी है जो दूसरे नंबर पे मेरी नंद है, उन्होंने दी है। चलो देखते हैं कि इसमें क्या-क्या है। तो काट लेते हैं यहाँ से। ये भी बहुत प्यारा, मेरा काटने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन चलो देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें बहुत क्यूट सी पिन्स हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह की क्लिप्स पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसमें एक क्यूट सा कप है। इसमें हम चाय पियेंगे, क्यूट सा वाइट कलर का, बहुत ही एस्थेटिक सा है। उसके बाद हमारे पास है इसमें एक बेबी ऑयल, बहुत शदीद ज़रूरत थी मुझे इसकी। फिर है हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स, और फिर कुछ हमारे पास इसमें स्नैक्स की चीज़ें हैं, जैसे कि ये है और ये। और इसमें है हमारे पास कुछ ड्रिंक्स। अच्छा, बाय द वे मुझे ये जो रानी है, द पीच वन, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा। तो ये कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं। बहुत 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 शुक्रिया। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबको ऐसे ऐसी नंदे दें, प्यारी बहनों जैसी। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी नंदे मिली। अल्लाह पाक सबका नसीब अच्छा करे। तो ये हमारी पूरी हो गई है खाली। तो क्योंकि कल ईद है तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि आप अपनी रूम को एक तो क्लीन करो और दूसरा ये कि चादर बिछाना। तो कमरा तो खैर मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसी दिन रखूँगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे काम करना है। अभी मैंने मेहंदी भी लगानी है, मैंने अभी नहाना भी है, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैंने स्किन केयर भी करनी है। तो मैंने कहा कि चादर मैं जल्दी से बिछा लेती हूँ। और ये पिंक कलर की चादर जो है वो मैं बिछा रही हूँ क्योंकि मुझे पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बेडशीट बिल्कुल न्यू है। मुझे आप बताएंगा कि आप में से कौन कौन ईद पे नई बेडशीट बिछाता है। तो जब आप बेडशीट एक तो नई बिछाते हो ना तो आपको एकदम से जो रूम की वाइब होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बेडशीट तो मैं लाजमी 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 बिछाती हूँ। तो अब मैंने जो है अपने कपड़े वगैरह भी सुबह के लिए तैयार करके रखने हैं क्योंकि उनको प्रेस वगैरह करना है, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता। एक तो रात को नींद नहीं आती और नींद ही नहीं आती और फिर आप पूरी देर रात जागते रहते हो और फिर मुश्किल से जब बिल्कुल टाइम होने वाला होता था तब आप सो जाते हो और फिर जब आप उठते हो तो आप बिल्कुल ऐसे होते हो कि ये क्या हुआ ना। तो ईद पे तो खैर सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, वैसे बिल्कुल अच्छी आदत नहीं होती। तो बस फिर मैंने अपने कपड़े शपड़े प्रेस किए और फिर मैं ये सोच रही थी कि मैंने मेहंदी लगानी है। लेकिन हुआ ये कि मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं था क्योंकि जो लास्ट इफ्तार थी उस दिन दावत भी थी एक, तो वो होस्ट करनी थी। और आपको पता है जब दावत होस्ट करनी होती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता।
तो मैंने फिर ये सोचा कि सुबह उठ के मुझे बाल कर्ल करने का दिल था, लेकिन मुझे पता था कि मैं सुबह उठूँगी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि हमने गाँव भी जाना है तो बाल कर्ल करने का टाइम नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ओवरनाइट कर्ल्स ट्राई करते हैं। तो इस कर्ल्स की जो डिटेल वीडियो है ना वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, अगर आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो कि ये किस तरह से हम डालते हैं ना, स्ट्रेटनर के साथ कैसे डालते हैं। बहुत इजी तरीका है और लिटरली आपको 5 मिनट्स भी नहीं लगते और आपके बाल कर्ल हो जाते हैं। तो इनको कर्ल करके मैं पिन अप करूँगी बॉबी पिन्स के साथ। तो फिर ये है कि ये ना स्टे रहेंगे और जैसे मैं सुबह बाल खोलूँगी तो मेरे बाल जो है वो कर्ल हुए होंगे। तो ऐसे आसानी हो जाएगी, सुबह उठ के बस हमें मेकअप भी करना होगा और हम रेडी हो जाएंगे ना। तो बस फिर मैंने बाल कर्ल वगैरह किए। अभी भी मैं सोच रही थी कि मैं मेहंदी लगवाने चली जाऊँ, लेकिन मेहंदी लगाने का तो ख़ैर कोई सीन नहीं हो सका। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, तो फिर ये मेहंदी स्टिकर्स पड़े हुए थे ना, तो मैंने कहा कि चलो इनमें से ही मैं काट के ना टिक्का लगा लेती हूँ ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको काटा और इनको ना आपने स्टिक करना होता है अपने हाथ के ऊपर जहाँ भी आपने लगाना है। बेशक अगर आपने तो पूरा डिज़ाइन लगाना है पूरा स्टिक कर लो, पर मुझे ना इतनी हैवी मेहंदी नहीं पसंद। मैं लगा लेती होती हूँ बहुत कम, लेकिन मुझे ज़्यादातर ना जो बड़ी ऐसी मिनिमल मेहंदी होती है ना मुझे वही पसंद है। तो इस मेहंदी का ना रंग बहुत ज़्यादा तेज़ था, मैंने शायद हार्डली ये 10 मिनट भी नहीं लगाई थी। 10 मिनट लगाई थी और मैंने धो लिया था, मेरे सूखने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी और रात के ऑलमोस्ट 12:30 बज रहे थे और मैं इतना थक गई थी कि मुझे था कि मुझे बस अब सोना है ना। तो मैंने बस फटाफट लगाया कि मैंने कहा चलो अगर 1-2 दिन भी मेहंदी लगी रहती है तो सही है, बाद में उतर भी गई तो मुझे क्या है। तो ये इसका रिज़ल्ट था। ऊपर जो है मैंने खुद ही कलर कर लिया था, ये टिक्का था, लेकिन वैसे मुझे इतना डिज़ाइन पसंद तो नहीं आया। ख़ैर स्टिकर में था ही ऐसा, फिर मैं क्या ही करती, पीछे मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि मैंने वैक्सिंग की थी, तो फिर वैक्सिंग के फ़ौरन बाद मेहंदी नहीं लगाते। लिटरली रात के 2 बज रहे हैं और मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही। और जब मैं काम कर रही थी तो मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी, इतनी सख्त नींद आ रही थी। तो व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? आप लोगों के साथ भी यही होता है कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है? तो जी फाइनली ईद हो गई है। ईद मुबारक वंस अगेन। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, मेरे ख़्याल 8 बजे मैं उठ गई थी और मैंने कहा कि बस अब फटाफट तैयार होते हैं, क्योंकि तैयार होकर ही मिला जाए ईद पे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बस फिर उठी सुबह, फटाफट से मैंने मेकअप वगैरह किया। बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन किया भी था और नहीं भी किया था, पता नहीं किया था कि नहीं किया था, लेकिन किया था। ईद पे तो अच्छी तरह से तैयार होना ही सही रहता है ना। तो मैंने बस फिर मैं तैयार श्यार हुई फटाफट से, सारा मतलब मैंने चीज़ें वगैरह निकाल के रखी और फिर जो मुझे समझ आ ही जा रहा था मैंने किया। लेकिन मुझे इस चीज़ का ये सुकून था कि चलो एटलीस्ट मेरे बाल जो है वो बने हुए हैं, मैंने बस उनको खोलना है और मैं रेडी हो जाऊँगी ना। तो एक ये अच्छी बात थी। उसके अलावा मैं अपने लिए चूड़ियाँ भी लेकर आई थी। मैंने शेयर तो नहीं की ख़ैर आपके साथ, लेकिन मैं चूड़ियाँ लेकर आई थी, मैंने वो पहनी। मुझे जो वेलवेट की चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो जी अब मैं आपको लुक दिखाती हूँ अपनी, ये है मेरी लुक। ये ड्रेस मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, लेकिन जो नए लोग हैं जिन्होंने ये नहीं वीडियो पिछली देखी तो मैं बता दूँ कि ये मैंने लाइमलाइट से 2 पीस लिया था स्टिच्ड, और उसके साथ मैंने ये दुपट्टा खुद लेकर कॉन्ट्रास्ट में लिया था, क्योंकि इसके साथ ब्लैक दुपट्टा मुझे ऐसा लगा कि इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर इस वजह से मैंने जो इसका दुपट्टा इसके साथ पिंक लिया था। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि इसके साथ ये पिंक दुपट्टा अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, कि मुझे ब्लैक ही लेना चाहिए था। आप लोग मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद अब हमने जाना था गाँव, तो फिर हम लोग गाँव चले गए थे। ये हमारा गांव है और माशाल्लाह से गांव बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं कहती हूँ कि शहर की ज़िंदगी भी अच्छी होती है, लेकिन जो ज़िंदगी गांव की होती है ना वो बहुत सिंपल होती है। और गांव के लोग जो होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल होते हैं, उनको इतने ताम झाम करने नहीं आते। तो शहर की लाइफ भी अच्छी होती है, पर गाँव की लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारा गांव है और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत प्यारी सी मुर्गियाँ वगैरह थी, उसने इतने प्यारे प्यारे चूज़े दिए हुए थे, इतने रंग बिरंगे। और बस यहाँ पे ही बस शाम तक हम लोग रुके थे, उसके बाद फिर हम लोग वापस चले गए थे। तो यहीं पे मैं अपना व्लॉग भी एंड करूँगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।